मैं भी आपको सुन रहा था, आपने 6 बार यूपीएससी ट्राई किया, अटेम्प्ट किया और पहली बार एसएससी और उसमें भी फर्स्ट पोजीशन। ये कैसे पॉसिबल हुआ, पहली बार भी फर्स्ट पोजीशन? बाकी इसके अलावा अगर बात की जाए कोचिंग वगैरह की, इसके लिए कहीं और करने की ज़रूरत पड़ी होगी आपको? एसएससी के लिए कोई कोचिंग नहीं की मैंने, यूपीएससी के लिए किया था, दिल्ली गया था मैं और एक ही कोचिंग की, बस 1 साल मैंने की थी उस समय। यूपीएससी से एसएससी में जाना मतलब थोड़ा टफ रहता है कि अब तो आपके लिए ईजी हो गया, पहले ही रैंक लेके आ गए तो फिर कोई बात ही नहीं है। बाकी बच्चे के लिए भी मतलब ईजी हो सकता है ये, लेकिन एक तकलीफ मुझे ऐसा लगता है कि आज की युवा पीढ़ी के साथ होने वाली है, फिर हो रही होगी, दिन भर सोशल मीडिया में इंगेज रहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, उनके लिए सब कितना टफ होगा ये। बस यूपीएससी में कहाँ चूक हो जा रही थी? मतलब 6 बार आपने अटेम्प्ट किया तो तब आपको समझ आ रहा होगा कि कहाँ पे चूक हो रही है लगातार। यूपीएससी में मैं 2 चूके हुई एक तो मेरे साथ। बाकी इसके लिए कोई अलग से कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत हो? हालांकि यूपीएससी 6 साल किए तो कहीं ना कहीं बहुत काम आया होगा वो तो। कुछ खास प्रिपरेशन नहीं लगी अलग से, मैथ्स वगैरह के लिए लग सकती थी, लेकिन बैकग्राउंड रहा आपका, पढ़ाया भी है मैंने तो एनआईटी से रहा है मैंने, एनआईटी रायपुर से जी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। एसएससी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है छत्तीसगढ़ में, 25 साल हो गए छत्तीसगढ़ को बने और पहली बार एसएससी में ऑल इंडिया रैंक यानी कि एआईआर की जो पोजीशन नंबर 1 होती है वो हमारे छत्तीसगढ़िया शुभम अग्रवाल ने हासिल किया है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले, छत्तीसगढ़ के माटी में जन्मे शुभम ने हासिल किया और शुभम जो है भिलाई पहुंचे हुए हैं 4D एजुकेशन हब। यहाँ पे बच्चों को उन्होंने मोटिवेशनल के तौर पर एक तो बहुत सारी बातें उन्होंने बताई है, कैसे उन्होंने एसएससी एग्ज़ाम जो है क्रैक किया है, इसके साथ साथ एसएससी में फर्स्ट पोजीशन कैसे हासिल की है, अपने आप ये बड़ी बात थी, वो सब कुछ उन्होंने बताया है। और भी आप सबके लिए ये वीडियो काम के आने वाले जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत काम के, क्योंकि आपको बता दूं यूपीएससी के इन्होंने 6 अटैम्प्ट दिए हैं, 6 अटैम्प्ट इनको सफलता नहीं मिली, लेकिन पहली बार एसएससी का एग्ज़ाम दिया और पहली बार में ही फर्स्ट पोजीशन, अपने आप में बड़ी बात है। शुभम जी नमस्कार, जय जोहार, कैसे हैं? बधाई हो पहले तो। थैंक यू। भिलाई तो आते रहते हो क्या आप? काफ़ी कम इस बार आना हुआ है। कैसा रहा भिलाई का एक्सपीरियंस? 4D एजुकेशन आपके बच्चे कैसे रहे? बहुत बढ़िया एजुकेशन, जो गैदरिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, बढ़िया, मतलब अच्छे से सुन रहे हैं सभी लोग जी, क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं तो मैं भी आपको सुन रहा था, आपने 6 बार यूपीएससी ट्राई किया, अटेम्प्ट किया और पहली बार एसएससी और उसमें भी फर्स्ट पोजीशन। ये कैसे पॉसिबल हुआ, पहली बार भी फर्स्ट पोजीशन? देखिए, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा इसका विश्वास था जब मैंने दे करके आया, जब मैं एग्ज़ाम हॉल से जब मैं निकला जी, ठीक है, लेकिन फर्स्ट रैंक आ जाएगी कि भाई, तो उसका तो श्रेय मतलब है ना सभी जो मेरे वेल विशर्स हैं, है ना, और भगवान का जो सपोर्ट रहा मेरे साथ है ना, 6 से 7 साल की जर्नी का उन्होंने मुझे एक तरीके से प्राइज़ दे दिया है ना, कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन तो हो ही रहा है, फर्स्ट रैंक दे देते हैं बस। यूपीएससी में कहाँ चूक हो जा रही थी? मतलब 6 बार आपने अटेम्प्ट किया तो तब आपको समझ आ रहा होगा कि कहाँ पे चूक हो रही है लगातार। यूपीएससी में मैं 2 चूके हुई एक तो मेरे साथ। पहली तो ये कि राइटिंग वाला जो पोर्शन होता है, जो मेंस में आंसर राइटिंग पोर्शन है, वो काफ़ी वीक था मेरा। दूसरा ये कि मैंने गैप नहीं लिया, 6 अटैम्प्ट जो स्ट्रेट 6 ईयर्स में दे दिए ना, वो जो है वो कहीं ना कहीं मुझे बैकफायर किया। अगर गैप लेते तो शायद वहाँ भी सफलता मिल जाती है। हाँ, चांसेस थे कि अगर मैं 1 साल जो है बीच में गैप लिया होता तो रीस्ट्रेटजाइज कर पाता मैं उन चीज़ों को, तो शायद वहाँ भी सफलता मिल सकती। यूपीएससी से एसएससी में जाना मतलब थोड़ा टफ रहता है कि अब तो आपके लिए ईजी हो गया, पहले ही रैंक लेके आ गए तो फिर कोई बात ही नहीं है। बाकी बच्चे के लिए भी मतलब ईजी हो सकता है ये? भाई, अगर यूपीएससी से एसएससी में आ रहे हैं तो बिल्कुल हो सकता है जी, लेकिन उसके साथ साथ मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड रहा है, इंजीनियरिंग की है मैंने जी, और एक मैथ्स का टीचर भी रहा हूँ मैं, मेरी खुद की भी कोचिंग इंस्टीट्यूट रही थी जी, तो उस वजह से मुझे थोड़ा इजी रहा ये एग्ज़ाम मेरे लिए, और लेवल भी कुछ खास नहीं है जैसे क्वेश्चंस का जी, तो उस सेंस में काफ़ी इजी रहा। ठीक है, बाकी तो भाई अगर आप फील्ड चेंज कर रहे हो तो मुश्किल तो आती है जी भाई, अगर आप यूपीएससी करके हाँ एसएससी में आ रहे हो तो पैटर्न वगैरह का काफ़ी डिफरेंस था। जीके भी जो आप यूपीएससी में पढ़ रहे हो उसमें काफ़ी अलग है, तो वो सब तो डिफ़िकल्टीज़ हुई, लेकिन वो हो गई मैनेज। बाकी इसके लिए कोई अलग से कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत हो? हालांकि यूपीएससी 6 साल किए तो कहीं ना कहीं बहुत काम आया होगा वो तो। कुछ खास प्रिपरेशन नहीं लगी अलग से, मैथ्स वगैरह के लिए लग सकती थी, लेकिन बैकग्राउंड रहा आपका, पढ़ाया भी है मैंने तो एनआईटी से रहा है मैंने, एनआईटी रायपुर से जी, तो उसमें कोई इशू नहीं आया। बस हाँ, एक मॉक टेस्ट वगैरह स्पीड वगैरह बढ़ानी पड़ी मुझे क्वेश्चन को करने की, क्योंकि भाई 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने हैं,
तो स्पीड जो है वो इम्प्रूव करी, बाकी ऐसा कुछ खास प्रिपरेशन नहीं लगी। बहुत इजी तरीके से आप बोल रहे हैं कि बहुत कुछ खास प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ी। प्रिपरेशन तो देखिए भाई 6 से 7 साल करनी पड़ी अगर ऐसे देखें। हाँ, ऐसा देखा जाए तो। हाँ मतलब भाई अटेम्प्ट पहली बार किए। बिल्कुल हाँ, ये अटेम्प्ट पहला था, लेकिन जो तैयारी थी वो 6 से 7 साल की थी। हाँ, वो मेहनत दिखनी चाहिए। हाँ वो मेहनत थी भाई, ऑब्वियसली है ना जी। अदरवाइज फर्स्ट रैंक बहुत मुश्किल होता है। बाकी इसके अलावा अगर बात की जाए कोचिंग वगैरह की, इसके लिए कहीं और करने की ज़रूरत पड़ी होगी आपको? एसएससी के लिए कोई कोचिंग नहीं की मैंने, यूपीएससी के लिए किया था, दिल्ली गया था मैं और एक ही कोचिंग की, बस 1 साल मैंने की थी उस समय। उसके बाद सेल्फ ही रहा मोस्टली मेरा, ये बस एसएससी के लिए एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था मॉक टेस्ट वगैरह के लिए। बिल्कुल। एक जैसे कि अभी कोई 10वीं का छात्र है, वो 11वीं का छात्र हो, 12वीं छात्र, उसे लगता है कि भैया मुझे यूपीएससी नहीं और एसएससी की ओर जाना चाहिए, तो उसके लिए सही टाइम क्या होना चाहिए? मतलब आप तो 6 साल बाद गए यूपीएससी के बाद। एसएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो 12th के बाद से स्टार्ट हो जाते हैं। 12th के बाद के स्टूडेंट्स जो हैं दे सकते हैं एसएससी के एग्ज़ाम्स। तो अगर शुरू से ही भाई चॉइस है कि भाई अपने कोई एग्ज़ाम देना है तो उसी समय से तैयारी कर लें। और यूपीएससी में ना जा करके भाई एसएससी में आप जा सकते हो, क्योंकि यूपीएससी में जो सीट्स है वो काफ़ी कम है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन इसमें भी ज़्यादा है, लेकिन एटलीस्ट जो है इसमें चांसेस थोड़े से हायर साइड है, क्योंकि भाई 18,000 लगभग सीट्स थी इस बार। तो सीट्स जो बहुत ज़्यादा है और आप एग्ज़ाम का लेवल भी जो है वो आप क्रैक कर सकते हो, ऐसा है। उतना टफ नहीं, उतना कुछ खास टफ नहीं है। अगर 10th लेवल तक आपका बढ़िया प्रिपरेशन है, अच्छे स्टूडेंट रहे हो और थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के साथ, प्लानिंग के साथ आप चीज़ों को कर लें तो एग्ज़ाम जो है क्रैक करने लायक है, एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स। लेकिन एक तकलीफ मुझे ऐसा लगता है कि आज की युवा पीढ़ी के साथ होने वाली है, फिर हो रही होगी, दिन भर सोशल मीडिया में इंगेज रहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, उनके लिए सब कितना टफ होगा ये? भाई जो रियल प्रिपरेशन होती है वो तो ऑफलाइन ही होती है, ठीक है ना। ऑनलाइन प्रिपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रियल नहीं हो सकती, ठीक है। 1 से 2 घंटे अगर आप उसमें एजुकेशन कंटेंट रेफ़र कर रहे हो, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, उतना तक तो ठीक है ना। लेकिन अगर उससे ज़्यादा टाइम आप बिता रहे हो, एंटरटेनमेंट के मोड पे मनोरंजन कर रहे हो वहाँ बैठ के, हाँ मनोरंजन कर रहे हैं, है ना, तो वो सब जो है वो आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा हैम्पर करेगी। वो करने के बजाय आप 1.5-2 घंटे सो लो, है ना, माइंड को रेस्ट दो, वो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा कि 1 से 2 घंटे आप सोशल मीडिया में बिता रहे हो और उसको बोल रहे हैं कि अपन रेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। आपकी डेली जो दिनचर्या थी वो कैसी रहती थी? मतलब मेरे 6 साल पहले वाली दिनचर्या और अब 1 साल पहले जो 6 साल पहले की दिनचर्या जो है उसमें तो मैं लगभग 8 से 10 घंटे निकाल लेता था पढ़ाई के लिए, क्योंकि उतनी कुछ खास कमिटमेंट्स नहीं थी मेरे साथ। लेकिन जब मैं घर आ गया वापस से, तो भाई हमारा फैमिली बिजनेस है, वहाँ भी टाइम देना है, खुद की कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी टाइम देना है। वहाँ कितने बच्चे हैं कोचिंग में? घर वालों को भी टाइम देना है। कोचिंग में लगभग 50 स्टूडेंट्स थे मेरे पास, घर वालों को भी टाइम देना है, तो काफ़ी कमिटमेंट्स थी, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाता था। लेकिन वो इनफ रहा मेरी प्रिपरेशन के लिए जी। उतने कुछ, क्योंकि मैथ्स वगैरह के लिए अलग से टाइम नहीं देना पड़ा मुझे, जीके के लिए ही जो है टाइम देना रहता था। आप कह रहे थे ऊपर अभी अखबार पढ़ना चाहिए, अखबार बहुत ज़रूरी होता है करंट अफेयर के लिए भी और आपकी बहुत सारी चीज़ों के लिए भी, शब्दकोश के लिए भी। लेकिन आज का युवा पीढ़ी अखबार ही नहीं पढ़ रहा है, ये चुनौती तो है उनके लिए। न्यूज़पेपर जो है वो बहुत ही बेस्ट हैबिट है आई थिंक, जो आज की युवा पीढ़ी जो अडॉप्ट कर सकती है। एडिटोरियल पेज वगैरह हो गया, बिल्कुल। एडिटोरियल के साथ साथ नॉर्मल न्यूज़ भी फ्रंट पेज से आप स्टार्ट करो, और कुछ एक आध पेज आप स्किप कर सकते हो भाई, जो बहुत ज़्यादा हीटेड आर्गुमेंट्स वगैरह है ना, पॉलिटिक्स के, है ना, इलेक्शन टाइम के, वो सब अवॉइड कर सकते हो। अगर टाइम है तो वो भी पढ़ो जी, टाइम है तो वो भी पढ़ो, अदरवाइज क्या हो रहा है पता होना चाहिए, अदरवाइज अवॉइड कर सकते हो आप। एडिटोरियल पेजेस पढ़ो, है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया आर्टिकल्स रहते हैं। इवन आप हिंदी न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो, है ना, दैनिक भास्कर पढ़ रहे हो, कितने अच्छे अच्छे एडिटोरियल्स रहते हैं। एग्ज़ाम के लिए जैसे मैं बात करूँ तो इंग्लिश न्यूज़पेपर जो वो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो कोई भी न्यूज़पेपर आप इंग्लिश का फॉलो करो और उससे आपको बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट्स होते हैं। वोकेबुलरी आपकी स्ट्रांग होगी, इंग्लिश रीडिंग स्ट्रांग होगी, जनरल नॉलेज बढ़ेगा, है ना, कई सारी चीज़ों का नॉलेज लगेगा, और कई सारी फील्ड जो है ना, जो अपन देख ही नहीं पा रहे हैं, कुएं के मेंढक बन गए हैं, है ना, उन सब की नॉलेज लगेगी, तो काफ़ी यूज़फुल है न्यूज़पेपर। बाकी आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई, आपके बारे में जानना चाहें। शुभम अग्रवाल कौन है, स्कूल कॉलेज? मेरी स्कूलिंग जो है वो भैया थान से हुई है। भैया थान तहसील है सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ में। तो वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है हिंदी मीडियम से क्लास 12 तक जी। 9th और 10th मैंने इंग्लिश मीडियम से की थी, और बाकी 12th तक मेरा हिंदी मीडियम रहा है। बाकी NIT रायपुर? बाकी हाँ, उसके बाद मैं कोटा गया था जी, तो वहाँ से मैंने IIT JEE की कोचिंग ली, और NIT रायपुर जो है उसमें मेरा एडमिशन हुआ।
ये शुभम अग्रवाल थे जिनसे बातचीत हुई। ऑल इंडिया रैंक हासिल उन्होंने किया है एसएससी में, ये पहली बार है छत्तीसगढ़ के इतिहास में। और सबसे बड़ी बात ये है, पहली बार अटेंड किए एग्ज़ाम और पहली बार में सफलता हासिल हुई है। हालांकि इससे पहले 6 बार यूपीएससी एग्ज़ाम उन्होंने दिया था, लेकिन किसी न किसी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। हमारी बातचीत कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपके कोई सवाल हो गए आप कमेंट कर दीजिए। शुभम जी के पास अगर टाइम होगा, अगर कोशिश होगी तो वो जवाब जरूर देंगे। इसके अलावा 4D एजुकेशन हब के जो गुरु जी लोग हैं, टीचर है, वो इसके बारे में आप लोग को बता ही देंगे।